श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, वेवस्वत मनु के पुत्र नभग के सबसे छोटे पुत्र का नाम नाभाग था। वे बड़े विद्यामान थे तथा गुरुकुल में वास करते थे। उनके भाइयों ने पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली और उनके लिए कुछ नहीं दिया। तब नाभाग ने पूछा कि हे भाइयों, मेरे हिस्से में क्या दिया है? तब भाइयों ने कहा कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी को देते हैं। तब नाभाग ने अपने पिताजी से कहा कि मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में केवल आपको ही दिया था। तब नभग ने कहा कि हे पुत्र, तुम कोई चिंता न करो। अगीरा गोत्र के एक ब्राह्मण एक बड़ा यज्ञ कर रही है, किंतु वे प्रत्येक छठवें दिन अपने कर्म में भूल कर जाते हैं। तुम उन्हें जाकर वेवस्वदेव संबंधी 2 सूत्र बतला दो। जब वे स्वर्ग को जाने लगे तब यज्ञ का बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। नाभाग ने अपने पिता के आज्ञानुसार ऐसा ही किया। यज्ञ समाप्त होने पर ब्राह्मण लोग स्वर्ग को चले गए। नाभाग उसे बचे हुए यज्ञ के शेष भाग को जब लेने लगा तब एक काले रंग का पुरुष उत्तर दिशा से आया और बोला कि अरे नाभाग, यज्ञ भूमि का बचा हुआ शेष भाग तो मेरा होता है। नाभाग ने कहा कि हे पुरुष, ऋषियों ने यह भाग मुझे दिया है। तब उस पुरुष ने कहा कि हम दोनों के इस झगड़े का निपटारा तुम्हारे पिता स्वयं कर देंगे। तुम्हारे पिताजी जिसका भाग बतला देंगे वही स्वीकार है। नाभाग लौटकर अपने पिता के पास आ गया और जाकर अपना विवाद सुनाया। नभग ने कहा, हे पुत्र, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में एक बार यह निश्चय हो चुका है कि यह भूमि का बचा हुआ शेष भाग रुद्रदेव का हिस्सा है, इसीलिए वह धन तो महादेव जी का ही को ही मिलना चाहिए। यह सुनकर नाभाग लौटकर उस पुरुष के पास आया तथा उन रुद्र भगवान को प्रणाम के बोला कि हे भगवान, यज्ञ भूमि का शेष भाग आपका ही है। मेरे पिता ने ऐसा निर्णय किया है। भगवान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। रुद्र भगवान ने कहा कि हे नाभाग, तुम्हारे पिता ने न्यायपूर्वक निर्णय किया है और तुमने भी सत्य बता दिया है, अतः यह सब धन मैं तुम्ही को देता हूँ। साथ ही साथ सनातन धर्मात्म का ज्ञान भी देता हूँ। इतना कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जो पुरुष प्रातः तथा सायकाल इस कथा का स्मरण करता है वह प्रतिभाग्यशाली तथा वेदीय होने के साथ साथ अपने स्वरूप का भी ज्ञान प्राप्त करता है। उन्हीं धर्मात्मा नाभाग के पुत्र अम्बरीश थे। वे बड़े भगवत भगत थे तथा ब्राह्मण का श्राप उन पर कभी प्रभावित नहीं होता था। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे राजा अम्बरीश का चरित्र सुनाइए। ब्राह्मण ने उन्हें क्यों श्राप दिया था और किस प्रकार उनका उस श्राप से अहित नहीं हुआ। श्री सुखदेव बोले, हे राजा अम्बरीश सारी पृथ्वी के स्वामी तथा अतुल्य ऐश्वर्यवान थे, किंतु वे इन सबको नासवान समझकर भगवत भजन में ही लीन रहते थे। सर्वदा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों का स्मरण करते रहते थे। उनकी वाणी भगवान की कथा वार्ताओं में आनंद लेते थे। हाथ मंदिर झगड़े गुहरने में आनंद देते थे। उनके नेत्र भगवान के दर्शनों में रमे रहते थे। उनकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान में ही लीन थी। उन्होंने धव नामक निर्जल प्रदेश में सरस्वती नदी तट पर वरिष्ठ असित गौतम आदि आचार्यों के द्वारा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए थे। यज्ञपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रसन्न किया। राजा अम्बरीश घर स्त्री पुत्र तथा अतुल्य धन राशि सबको छोड़कर भगवान के भजन में लीन रहते
थे। राजा अम्बरीक की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए भगवान ने अपना चक्कर सुदर्शन नियुक्त कर दिया था, जो सदा उनकी रक्षा करता रहता था। जय गीता।